क्या है हिंदुइज्म? किसने, कब और क्यों बनाया हिंदुइज्म को? क्यों हिंदू इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? मरने के बाद हिंदुओं को जलाते क्यों हैं? दफनाते क्यों नहीं? हिंदू औरतें मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं ढेर सारे सवालों पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या है हिंदुइज्म? हिंदू धर्म को आप दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, जैसे सभी धर्म एवं उन धर्मों के नियम कानून होते हैं, और दूसरा, हिंदू धर्म एक जीवन जीने की शैली है। वैसे हिंदू धर्म में कोई ऐसा नियम कानून नहीं है जिसे फॉलो करना हिंदुओं के लिए अनिवार्य हो। हिंदू धर्म एक स्वतंत्र जीवन जीने की आजादी देता है। शायद इसी वजह से हिंदू धर्म को जीवन जीने की शैली बताया गया हो। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी उत्पत्ति मानवों के उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यूं समझ लीजिए कि पहले लोगों की जो जीवन जीने की शैली थी, बाद में वही हिंदू धर्म में बदल गई। पहले इसे वैदिक सनातन धर्म कहा जाता था। समय बीतने के साथ विदेशियों के आगमन के बाद वे सिंध नदी को हिंद कहकर बुलाते थे, और हिंद से हिंदू और फिर हिंदुस्तान बन गया। हालांकि एक मत और है। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया था, जिसका दूसरा रूप हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय के ही और इंदु सरोवर के इंदु शब्द को मिलाकर हिंदू शब्द बना। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयोग होता था। उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को मानने वाले ही लोग थे, या यूं मान लीजिए कि उस समय किसी और धर्म का उदय ही नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतवासियों के लिए प्रयोग होता था। भारत में केवल वैदिक धर्म या सिर्फ हिंदुओं के होने के कारण कालांतर में विदेशी इस शब्द को धर्म के रूप में प्रयोग करने लगे थे। अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो वे भारत के मूल निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिए। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू नहीं कहा गया है, बल्कि वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकांश उपासक भारत में हैं, और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, पर वास्तव में यह एक एकेश्वरवादी धर्म है। क्या है इतिहास? सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक रिसर्च के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार साल पुराना बताते हैं। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र के सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई निशान मिलते हैं। इनमें से एक अज्ञात मातृदेवी की मूर्ति, भगवान शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि शामिल हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। आर्य पशुपालक थे और गाय उनमें प्रमुख थी। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए थे। तभी से उनके विद्वान आर्षी अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिसमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि है, अनंत है। ईश्वर की कृपा से अलग अलग ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ऋषियों ने उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और जैन धर्म आने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन हुआ। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का उदय हुआ। हिंदू धर्म के सिद्धांत। हिंदू धर्म कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है। ये तो धर्म से ज्यादा एक जीवन जीने का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या संगठन नहीं है। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं
और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। धर्म ग्रंथ भी कई हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं, जैसे कि धर्म, कर्म, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष और ईश्वर को प्रमुख मानते हैं। हिंदू धर्म स्वर्ग और नर्क को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। वैष्णव जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो शिव को परमेश्वर मानते हैं, शाक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं, और स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक मानते हैं। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी संप्रदाय में नहीं रखते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें मध्यकाल के संतों ने आपस में मिलाने की कोशिश की और सभी संप्रदायों को आपस में एक दूसरे पर निर्भर बताया। अगर एक लाइन में कहें तो हिंदू वो है जो गौ माता में भक्ति रखता हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, और जो हीनता या नीचता का त्याग करता हो, वो हिंदू है। वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो सिंधु नदी के निकलने वाले स्थान से लेकर हिंद महासागर तक की संपूर्ण भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, वो हिंदू है। हिंदू धर्म के कुछ मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। ईश्वर केवल एक है, उनके नाम अनेक हैं। ब्रह्म या परम तत्व सभी जगह है। ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें। हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नर्क से ऊपर है। हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार जन्म लेंगे। दूसरों पर उपकार करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। जीवों की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है। महिलाएं पूजनीय हैं। सती का अर्थ पति के प्रति सत्य निष्ठा है, लेकिन हमारे समाज ने इसका गलत मतलब निकाल लिया और मृत पतियों के साथ उनकी पत्नी को जिंदा जला देने को सती प्रथा बना दिया। हिंदुत्व का वास हिंदू के मन, संस्कार और परंपराओं में है। आत्मा अजर अमर है। सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। हिंदुओं के पर्व एवं त्योहार खुशियों से जुड़े हुए हैं। ब्रह्म क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। इसे त्रिमूर्ति के देवता ब्रह्मा को ना समझे। वो ही जगत का सार है, जगत की आत्मा है, वो विश्व का आधार है। उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और नष्ट होने के बाद उसी में विलीन हो जाती है। ब्रह्म सिर्फ एक और एक ही है। वो विश्वातीत भी हैं और विश्व के परे भी हैं। वही परम सत्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ब्रह्म के 2 रूप हैं, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म असीम, अनंत और रूप शरीर के बिना है। ईश्वर क्या है? ब्रह्म और ईश्वर में क्या संबंध है? इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है, तब ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, क्योंकि इंसान माया नाम की एक जादुई शक्ति के वश में रहता है। अर्थात जब माया के आईने में ब्रह्म की छाया पड़ती है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। ईश्वर अपनी इसी जादुई शक्ति माया से विश्व की सृष्टि रचता है और उस पर शासन करता है। देवी देवता कौन है? हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं। ये देवता कौन है, इस बारे में 3 मत हो सकते हैं। पहला मत अद्वैत वेदांत, भगवद गीता, वेद, उपनिषद आदि के मुताबिक सभी देवी देवता एक ही परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं। निराकार परमेश्वर की भक्ति करने के लिए भक्त अपने मन में भगवान को किसी प्रिय रूप में देखता है। दूसरा मत योग न्याय, अधिकांश शैव और वैष्णव मतों के अनुसार देवगण वो परालौकिक शक्तियां हैं जो ईश्वर के अधीन हैं, मगर इंसानों के मन पर शासन करती है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर ही प्रजापति और इंद्र जैसे देवताओं और अंगिरा जैसे ऋषियों के पिता एवं गुरु हैं। तीसरा मत मीमांसा के अनुसार सभी देवी देवता स्वतंत्र सत्ता रखते हैं और उनके ऊपर कोई एक ईश्वर नहीं है। इच्छित कार्य करने के लिए इनमें से कई देवताओं को कर्म कांड और पूजा द्वारा प्रसन्न करना जरूरी है। जो भी हो, ये देवी देवता रंग बिरंगी हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। वैदिक काल के मुख्य देव थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, रुद्र, विष्णु एवं प्रजापति, और देवियां थीं सरस्वती, उषा, पृथ्वी इत्यादि। बाद में हिंदू धर्म में नए देवी देवता अवतार के रूप में आए, जैसे देवताओं में गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान आदि, और देवियों में पार्वती, सीता, लक्ष्मी, काली इत्यादि। ये सभी देवता पुराणों में उल्लेखित हैं।
और उनकी कुल संख्या 33 कोटि बताई जाती है। इन सब के अलावा हिंदू धर्म में गाय को भी माता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि गाय में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवता पूजनीय हैं। सूर्य स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा व सफलता के लिए, विष्णु शांति व वैभव के लिए, शिव ज्ञान एवं विद्या के लिए, शक्ति को शक्ति व सुरक्षा के लिए, गणेश बुद्धि और विवेक के लिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं एवं दानवों के गुरु शुक्राचार्य माने गए हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत अर्ग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व उपनिषद आते हैं। स्मृति के अंतर्गत रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र इत्यादि आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में देव दानवों के एक ही पिता किंतु माताएं अलग अलग थीं? इसके मुताबिक देव दानवों के पिता आर्षि कश्यप हैं, वहीं देवताओं की माता अदिति एवं दानवों की माता दीति थी। भारत एक विशाल देश है, लेकिन इसकी विशालता और महानता को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक उसे देख न लें। आज से 1200 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिपीठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारिका पीठ। ये चारों तीर्थ 4 धाम कहलाते हैं। सनातनी हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतार मानते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हिंदू महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर लगाने के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मांग में सिंदूर भरने वाली महिलाओं की रक्षा देवी पार्वती करती है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है और वह स्वस्थ रहता है। सिंदूर लगाने से दिमाग शांत रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। सिंदूर हल्दी और चूना पत्थर से बनता है, जिससे तनाव कम होता है और दिमाग एक्टिव रहता है। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। हिंदू धर्म में लोग अपने परिजनों को जलाते क्यों हैं, दफनाते क्यों नहीं? शास्त्रों के मुताबिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। शरीर को जलाने से शरीर इन 5 तत्वों में मिल जाता है। शव को जलाने से आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार हो जाती है। शव को परिवार के सदस्यों के हाथों मुखाग्नि मिलने से मृत व्यक्ति की आत्मा का मोह उनसे खत्म हो जाता है। शवों को जलाने से मृतक की बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये हिंदू धर्म के बारे कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। आप भी हिंदू भाइयों बहनों के पास इस वीडियो को शेयर करें।